नमस्कार बच्चों, मैं भावना रावल हिंदी की अध्यापिका आप लोगों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 वसंत भाग 2 का पहला पाठ। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, और इसके कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं। तो सबसे पहले हम कवि का परिचय जान लेते हैं। शिवमंगल सिंह सुमन जी का पूरा नाम शिवमंगल सिंह सुमन, और उनका जन्म 5 अगस्त 1915 को हुआ था, और उनकी जन्मभूमि उन्नाव जिला उत्तर प्रदेश है। और उनकी मृत्यु 27 नवंबर 2002 को हुई थी, और मृत्यु का स्थान जो है वो उज्जैन मध्य प्रदेश। और उन्होंने मुख्य रचनाएं काव्य संग्रह, उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं हिंदी में, जिनमें से मुख्य रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं, जैसे हिल्लोल, जीवन के गान, युग का मोल, मिट्टी की बारात, और कुछ गद्य रचनाएं भी उन्होंने लिखी हैं, जैसे महादेवी की काव्य साधना, और कुछ गीति काव्य भी लिखे हैं, जैसे उद्यम और विकास। तो यह था बच्चों शिवमंगल सिंह सुमन जी का संक्षिप्त परिचय। आइए अब हम शुरू करते हैं आपके पाठ 1 वह हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। बच्चों, हम पंछी उन्मुक्त मतलब खुले आकाश में। और पिंजरबद्ध मतलब पिंजरे में बंधे हुए। कनक तीलियों का मतलब है सोने की सलाखें। कनक का मतलब होता है स्वर्ण या सोना। से टकराकर पुलकित मतलब कोमल, नरम, नाजुक, कोमल। तो आइए बच्चों, हम पहला आपका एक पद्यांश देखते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। अब देखिए, इस कविता के माध्यम से शिवमंगल सिंह सुमन जी ने आजादी का, स्वतंत्रता का महत्व बताया है। उन्होंने कहा है कि मनुष्य के लिए ही स्वतंत्रता उपयोगी आवश्यक नहीं है, हर प्राणी मात्र को, पशु हो, पक्षी हो, कोई भी हो, सबके लिए स्वतंत्रता या आजादी का बहुत महत्व है। और इसी कविता के माध्यम से उन्होंने स्वतंत्रता का, आजादी का महत्व बताया है। सबसे पहला पद्य मैं पढ़ूंगी, जिसमें पंछी जो है, पक्षी जो है, पंछी का मतलब पक्षी जो है, वो अपने मन की जो पुकार है, उनके मन की जो चाहत है, जो मन की आवाज है, उसको व्यक्त करना चाह रहे हैं। वो क्या कहना चाह रहे हैं इस कविता के माध्यम से? हम पंछी उन्मुक्त गगन के, वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम जो पक्षी हैं, पंछी हैं, वो खुले आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं। उन्मुक्त गगन मतलब खुले आकाश में उड़ने वाले पंछी हैं, और पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। पिंजरबद्ध मतलब यदि आपने हमें परतंत्र कर दिया, हमारी आज़ादी या गुलामी, हमें पकड़कर पिंजरे में बंद कर दिया, पिंजरबद्ध मतलब पिंजरे में पकड़कर यदि बंद कर दिया, तो हम न गा पाएंगे, मतलब हम
खुशी से नहीं रह पाएंगे और खुशी से गा नहीं पाएंगे। गा नहीं पाएंगे मतलब पक्षियों की जो चहचहाट की आवाज़ सुबह सुबह हम लोग सुनते हैं ना, तो कितनी अच्छी लगती है। मन जो है वो बिल्कुल खुश हो जाता है, बड़ा प्रसन्न हो जाता है उनकी आवाज़ को सुन के। तो पक्षी कह रहे हैं कि यदि आपने हमें पिंजरे में बंद कर दिया तो हम खुले मन से जो हमारी उड़ान है वो हम उड़ नहीं पाएंगे, खुले मन से हम गा नहीं पाएंगे, उन्मुक्त आकाश में हम उड़ते हैं वो हम नहीं कर पाएंगे यदि आपने हमें पिंजरे में बंद कर दिया। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक तीलियों से, कनक तीलियां मतलब यदि आपने हमें पिंजरे में बंद कर दिया, और पिंजरा कैसा, स्वर्ण या सोने का पिंजरा, कनक तीलियों मतलब आप हमें सोने के पिंजरे को लाकर भी आप उसमें हमें बंद कर देंगे तो क्या होगा, हमारे जो पंख हैं, कैसे पंख हैं, पुलकित नाजुक होते हैं। पक्षी आपने सभी ने देखा होगा, और पक्षियों के पंख जो होते हैं वो बिल्कुल बहुत नाजुक होते हैं, है ना। तो वो कह रहे हैं कि पिंजरे की जो सलाखें होती हैं उससे, भले वो पिंजरा सोने का हो और उसमें आप यदि हमें बंद कर देंगे तो हम बहुत खुश नहीं होंगे, हाँ, हम बहुत खुश नहीं होंगे और पिंजरे में बंद होकर हम गा भी नहीं पाएंगे, और हमारे जो नाजुक से पंख हैं वो क्या हो जाएंगे, तितर बितर हो जाएंगे, मतलब टूट जाएंगे। ठीक है। अब अगला है, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निगोरी कनक कटोरी की मैदा से। अब देखिए, अब इस पद्यांश में कवि जो पक्षी है वो ये कहना चाहते हैं कि आप हमें कितना भी प्रलोभन दें, कितना भी लालच दें, सोने का पिंजरा दे दें और सोने की कटोरी में आप मिष्ठान रख दें, मैदा, कई सारे पकवान ला के रख दें, बहुत ही अच्छी चीज़ें ला के रख दें, तो हमारा जो मन है वो बहुत ही प्रसन्न चित्त नहीं हो जाएगा, बहुत ही खुश नहीं हो जाएगा कि हाँ बढ़िया, हम सोने के पिंजरे में रह रहे हैं और सोने की कटोरी में पानी रखा है, सोने की कटोरी में हमारा दाना रखा है और मीठे खाने की चीज़ें रखी है, तो हम बहुत खुश हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है। वो ये कहना चाहते हैं कि हम बहता जल पीने वाले हैं। अब बहता जल मतलब नदी जो बह रही है उसका जल, जल मतलब पानी। मर जाएंगे भूखे प्यासे। अब देखिए, अगर आपने हमें पिंजरे में बंद कर दिया तो क्या होगा, बहता जल पीने वाले हैं हम, तो हम ऐसे पक्षी हैं, ऐसा नहीं है कि हमारा कोई प्रॉपर घर है, आज कि हमारा ये घर है तो हम यहाँ पर रोज सुबह निकलते हैं, अपनी नौकरी करते हैं, अपना कुछ करते हैं, दाना पानी लिया और फिर हम आ गए, ऐसा कुछ नहीं है हमारा। हम तो उड़ने वाले, स्वच्छंद आकाश में विचरण करने वाले हैं, मतलब खुले आकाश में हम घूमने वाले पक्षी हैं, और हम तो खुले मन से खुले आकाश में और खुले गले से, खुले कंठ से गाने वाले और स्वच्छंद इधर से उधर विचरण करने वाले पक्षी हैं, बिना रोक टोक के हम लोग इधर उधर घूमने वाले हैं, उड़ने वाले हैं। अब आपने यदि हमें पिंजरे में बंद कर दिया तो हम क्या करेंगे, उड़ता हुआ जो बहता हुआ जल है वो भी हम पी नहीं सकते, हाँ, मर जाएंगे भूखे प्यासे। अब यदि आपने हमें बंद करके रख दिया, फिर भले वो सोने का ही पिंजरा क्यों ना हो, उसमें भी बंद कर दिया, तब भी हम क्या करेंगे, हम वह मिष्ठान या जो भी पानी है या जो भी दाना है वो हम खा नहीं पाएंगे, हम भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। ठीक है। कहीं भली है कटुक मतलब कड़वी, निगोरी मतलब वह जो नीम का फल होता है, वह कटुक मतलब कड़वी, कटुक निगोरी, कड़वी जो निगोरी होती है वो। और कनक कटोरी की मैदा से, कनक कटोरी मतलब सोने की कटोरी, ये जो हमने कनक अभी यहाँ पढ़ा था, स्वर्ण या सोने की कटोरी। ठीक है। तो हम बहता जल पीने वाले, हम पक्षी ऐसे हैं जो बहता हुआ जल पीने वाले हैं, मतलब हम स्वच्छंद आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं, मर जाएंगे भूखे प्यासे। यदि आपने हमें पिंजरे में बंद कर दिया, और पिंजरे में बंद करके क्या, कनक कटोरी की मैदा से, सोने की जो कटोरी है उसमें आपने हमें खाने के लिए हमारा दाना पानी दिया, हमारा मिष्ठान दिया है, बहुत ही अच्छा चीज़ें भी ला कर रख दी जो हमें बहुत पसंद आए। पर हम यदि
पिंजरे में बंद हैं तो हम क्या करेंगे, हम भूखे प्यासे रह जाएंगे। हमारे लिए तो कटुक निगोरी, कड़वी जो निगोरी है, कड़वी निगोरी का मतलब क्या है कि हम उड़ रहे हैं, आकाश में स्वच्छंद विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, बहता जल पी रहे हैं, तो हम तो उसी में खुश रहते हैं। ठीक है, पक्षी जो है वो अपने मन की वेदना जो है, मन की जो आवाज है, उसको हम तक पहुंचाना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से। वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम तो बहता जल पी लेते हैं, हम उसी में खुश रहते हैं, हमें कोई मिनरल वाटर, हमें कोई ऐसा पानी वानी ऐसी इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती कि छना हुआ पानी चाहिए, हमें बोतल वाला पानी चाहिए, हमें ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो अपना नदी का जो बहता हुआ जल है उसको ही पीकर खुश रहते हैं। ठीक है, और हम कटुक निगोरी मतलब नीम का जो फल होता है ना, कड़वा कड़वा सा लगता है, तो आप यदि हमें सोने की कटोरी में मिष्ठान्न भी देंगे तो हमें वो पसंद बिल्कुल भी नहीं आएगा। हमें तो वही कटुक निगोरी जो है, कड़वी निगोरी जो है, हम जो उड़ते उड़ते थक जाते हैं और फिर हम वहीं पर पानी पी लेते हैं और वहीं पर फल वल जो है वो खा लेते हैं, जो हमें मिलता है पेड़ पर वो खा लेते हैं। हमारे लिए तो वो कड़वी निगोरी ही बहुत अच्छी है, हमारे लिए वो मिष्ठान या पकवान के बराबर है, क्योंकि हम क्या हैं, आज़ाद हैं, हम क्या हैं, स्वतंत्र हैं, किसी के गुलाम नहीं है, परतंत्र नहीं है, हमें किसी ने पिंजरे में बंद करके नहीं रखा है। इसलिए हम क्या करेंगे, हमारे लिए तो वो भले वो कड़वी भी निगोरी होगी, वो भी हमें मीठे पकवान सी लगेगी, बहुत ही अच्छी लगेगी हमें तो, क्योंकि हम क्या हैं, खुले आकाश में उड़ने वाले हैं। इसलिए इस कविता का नाम भी देखिए क्या रखा है, हम पंछी उन्मुक्त गगन की, मतलब हम पक्षी जो है खुले आसमान में उड़ने वाले पक्षी हैं। हम ऐसे नहीं है कि एक कमरे में आपने हमें बंद कर दिया, यदि हमें पिंजरे में बंद कर दिया तो हम बड़े खुशी से रहेंगे, और पिंजरा जो है वो सोने का है तो हम और ज़्यादा खुश होंगे कि अरे वाह, सोने का पिंजरा मिल गया हमें तो, है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, हम और दुखी हो जाएंगे। ठीक है, अगला पद्य जो है, अगला पद्यांश, अगला काव्यांश में पढ़ने जा रही हूँ। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की पुंगी पर के झूले। अब देखिए, अब यहाँ पर फिर वही उन्होंने अपने मन की जो भाव हैं उसको इस पद्यांश के माध्यम से व्यक्त करने की कोशिश की है। जैसे मनुष्य को भी परतंत्र कर दिया जाए, कमरे में बंद कर दिया जाए तो क्या होगा, हम खुश रह ही नहीं सकते। ठीक है, हम बहुत दुखी हो जाएंगे, व्याकुल हो जाएंगे, बहुत परेशान हो जाएंगे, सारे दुख हो जाएंगे, हमें सारे दुख आ जाएंगे कि अरे हमें कमरे में बंद करके रख दिया। ऐसे ही पक्षी भी है। ठीक है, अगर उसे पिंजरे में बंद करके रख दिया जाएगा तो उसके मन में भी अनेक सारे विचार, बहुत सारे जो विचार होंगे वो उत्पन्न होंगे, क्योंकि वो भी बंद रहना तो कोई भी नहीं चाहता, परतंत्र रहना, गुलाम रहना तो बिल्कुल कोई भी नहीं चाहता। ठीक है, तो अब वो ये कह रहे हैं इस काव्यांश में कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। स्वर्ण मतलब सोना, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में मतलब बंधे हुए। अपनी गति उड़ान सब भूले, उड़ान मतलब उड़ने की गति, उड़ना। ठीक है, बस सपनों में देख रहे तरु मतलब वृक्ष, पेड़, वृक्ष या पेड़, और फुनगी, पेड़ की जो सबसे ऊपर, पेड़ की जो टहनी होती है ना, उसका सबसे ऊपर का भाग। वो हो गया फुनगी। तो देखिए, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की पुनगी पर के झूले। अब वो ये कह रहे हैं कि यदि हम पिंजरे में बंद हो जाएंगे, परतंत्र हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे तो क्या होगा, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। हम अपनी गति, अपनी उड़ान जो है वो तो हम भूल ही जाएंगे। एक
छोटा सा पिंजरा है मान लीजिए, उसमें यदि पक्षी को हमने बंद करके रख दिया, आपने भी देखा होगा अपने आसपास कहीं कि पिंजरे में यदि मान लीजिए किसी भी पक्षी को बंद करके रख दिया जाए तो वो उड़ेगा कहाँ? इतनी छोटी सी जगह होती है, उड़ नहीं सकता। तो वो ये कह रहे हैं अपने मन की जो वेदना है उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि यदि आपने हमें पिंजरे में बंद कर दिया, यदि हमें पिंजरे में बंद हो गए तो हम अपनी जो हमारी जो उड़ान है, वास्तविक जो हमारा गुण है, जो नैसर्गिक है, प्राकृतिक है, प्रकृति ने हमें दिया है, हमें उड़ने का गुण दिया है। जैसे मनुष्य है वो बोल सकता है ना, इसी प्रकार से पक्षी जो है वो उड़ सकते हैं। तो उड़ सकते हैं, ये नैसर्गिक उनका जो गुण है, प्राकृतिक गुण है उनका, वो उड़ान तो वो भूल जाएंगे क्योंकि वो पिंजरे में बंधे हुए हैं, सोने के पिंजरे में बंधे हुए हैं। तो स्वर्ण श्रृंखला के बंधन से, स्वर्ण श्रृंखला का ये जो बंधन है, इससे वो अपनी गति, अपनी जो गति है, जिस गति से वो उड़ सकते हैं वो भूल जाएंगे। उनकी उड़ान जो है जिससे वो उड़ सकते हैं, स्वच्छंद आकाश में, खुले आकाश में बिल्कुल बेबाक, बिल्कुल बेरोक टोक होके घूमते हैं, वो उड़ते हैं, वो उड़ान सब वो भूल जाएंगे। और तरु की फुनगी बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। अब तो उनके लिए वृक्षों पर जैसे झूलना, तरु मतलब पेड़ जो है, पेड़ की टहनियों पर से जैसे पक्षी एक टहनी से दूसरी टहनी, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पे जाते हैं, वो सब क्या हो गया है, अब उनके लिए स्वप्न मात्र रह गया है, सपना रह गया है। वो ये कह रहे हैं कि यदि हम परतंत्र हो गए, यदि हम गुलाम हो गए तो क्या होगा, हम एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाकर अपनी मस्ती मदमस्त होकर हम अपनी आवाज, अपना कलरव करते हैं, अपनी ध्वनि करते हैं, वो सब तो हम भूल जाएंगे। वो तो हमारे लिए क्या होगा, एक स्वप्न मात्र रह जाएगा, सपने की बात रह जाएगी कि हाँ हम ऐसे उड़ते थे, हाँ हम ऐसे बहुत तेज गति से खुले आसमान में उड़ा करते थे, और झूले पेड़ पर जो है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जो है हम झूला लगा हो इस तरीके से हम जाते थे। ये सब हमारे लिए एक स्वप्न मात्र रह जाएगा। ठीक है, इस तरीके से वो इस काव्यांश के माध्यम से भी अपने मन की जो वेदना है उसको प्रकट करना चाह रहे हैं। अब अगला काव्यांश जो है, अगला पद्यांश है, ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। देखिए, अब इस पद्यांश में भी, इस काव्यांश में भी उन्होंने अपने ही मन की बात, अपने जो उनकी चाह है उसको व्यक्त करने का प्रयास किया है। इसमें भी उन्होंने, अरमान मतलब आशा, सभी के होते हैं, है ना, हमारे भी होते हैं, ऐसे ही पक्षी का भी है अरमान, आस है उसकी, मतलब आशा है उसकी। नीले नभ, नीला और नभ मतलब आकाश, लाल किरण सी चोंच खोल, चुभते तारक अनार के दाने। लाल किरण मतलब सूरज, सूरज की जो लाल किरण होगी तो उनकी चोंच जो है वो लाल है, तो वो कैसी बताइए, सूरज के किरण जैसी। चोंच खोल, खोल मतलब खोल कर। चुभते तारक अनार के दाने, तारक मतलब तारे, तारे उनकी, अनार के दाने। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुभते तारक अनार के दाने। अब देखिए इस काव्यांश में वो ये कह रहे हैं कि ऐसा अरमान हमारा भी था, सभी के अरमान होते हैं, सभी अपने जीवन से कुछ न कुछ उम्मीद जरूर पाल के रखते हैं या आशा करते हैं। हमारी भी होती है कि हम अपने जीवन में ये करेंगे, बड़े होकर ये करेंगे, ऐसे पढ़ाई करेंगे तो हम ये बनेंगे, वो बनेंगे। इस तरीके से हम भी अपना अरमान जो है व्यक्त करते हैं। ऐसे ही पक्षी भी कर रहा है। ठीक है, अब पक्षी जो है वो ये क्या कह रहे हैं कि ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने। अब हमारा जो अरमान था, हमारी जो आस थी, मन की जो आस थी, आशा थी, वो क्या थी कि नीले नभ की सीमा पाने, नीला जो आकाश है उसको सीमा पाने, मतलब उसको हम, उसका ओर छोर सब कुछ, मतलब हमारे लिए कोई सीमा ही नहीं रह जाती, खुले आकाश में हम
विचरण करते, खुले आकाश में हम घूमते, बेरोक टोक घूमते, हमें रोकने वाला ही कोई नहीं होता, हमें उसकी कोई सीमा ही नहीं रह जाती, मतलब बाउंड्रीज, लिमिटेशंस। जैसे मान लीजिए होता है ना कि आपको यहाँ से सिर्फ यहाँ तक दे दिया गया है, आप इतना ही सिर्फ उड़ सकते हो, ऐसा उनके लिए नहीं है, ठीक है। उनके लिए सीमाहीन हो जाता, मतलब ये है कि हमारे लिए हम हमारे दिमाग में जो अरमान था कि हम जो है वो इस स्वच्छंद आकाश में ऐसे उड़े कि हमें कोई हमारी सीमा ही नहीं रह जाए, ठीक है, बेरोक टोक हमारी उड़ान जो है वो हम उड़ सके खुले आकाश में। और लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। और हमारा जो ये अरमान है वो ये भी था कि हम हमारी जो चोंच है, जो लाल किरण से, मतलब सूरज जो है वो लाल दिखाई देता है ना, उसकी किरण, वैसी हमारी जो चोंच है उसको खोलकर चुगते तारक अनार के दाने, हम तारे रूपी अनार के जो दाने हैं उसको चुग पाते। मतलब पक्षी क्या करते हैं, छोटे छोटे दाने जो है वही चुगते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि इस खुले आकाश में हम घूम पाते, बेरोक टोक जो है उड़ पाते, और क्या करते, अपनी लाल चोंच में सूरज की किरण रूपी जो छोटी सी लाल हमारी चोंच है उससे हम क्या करते, चुगते तारक अनार के दाने, अनार रूपी तारे रूपी जो दाने हैं उसको हम चुग पाते, ठीक है। ये ऐसा उनका अरमान था। और ये अरमान क्या था, परतंत्र हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे, तो ये अरमान जो है उनका पूरा हो ही नहीं सकता, वो सिर्फ स्वप्न की ही बात रह जाएगी उनकी, सिर्फ स्वप्न में ही रह जाएगा कि हम ऐसा कर सकते थे, वैसा कर सकते थे। ऐसा होता है ना, हमारे साथ भी होता है, मान लीजिए कोई चीज हमारी मन की पूरी नहीं हुई, तो हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। हम भी कई बार ये पश्चाताप करते हैं, कई बार हम भी अपनी मन की जो बातें हैं वो इस तरीके से जैसे पक्षी है, जो पंछी है, उन्होंने अपने मन की वेदना जो है प्रकट की है इस कविता के माध्यम से, ऐसे हम भी करते हैं। कोई चीज़ मान लीजिए हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में पूरी नहीं हुई, तो हम इसी तरीके से उसको व्यक्त करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला पद्यांश, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तनती सांसों की डोरी। सीमाहीन, सीमाहीन मतलब जिसका कोई सीमा ही नहीं है, वो सीमाहीन। क्षितिज, क्षितिज मतलब एक ऐसा जहाँ पर धरती और आकाश जो है वो मिलते हुए दिखाई देते हैं। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। देखिए इस काव्यांश में भी पक्षियों ने अपने मन का जो स्वर है, मन की जो आवाज है, उसको व्यक्त करने का इसमें भी प्रयास किया है। अब पिछले तो अरमान बताए उन्होंने कि हमारा भी अरमान यह होता, ठीक है। अब इस काव्यांश में देखिए, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, यदि हम स्वच्छंद आकाश में उड़ पाते, यदि हम परतंत्र नहीं हो पाते, यदि हम गुलाम नहीं होते, हम स्वतंत्र होते, तो हमारे साथ क्या होता, सीमाहीन क्षितिज से। सीमाहीन क्षितिज मतलब फिर तो हमारे लिए कोई सीमा ही नहीं रह जाती, ठीक है, कोई रोक टोक ही नहीं रह जाती। पक्षी जो है वो कहीं भी उड़ सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि कोई न कोई निर्धारित क्षेत्र जो है उस क्षेत्र में ही पक्षी चिड़िया उड़ेंगी, यहाँ पर कबूतर दिखाई देंगे, यहाँ पर कौवे रहेंगे, यहाँ पर, ऐसा बिल्कुल नहीं, निर्धारित क्षेत्र नहीं है उनका, वो जब जहाँ चाहे बेरोक टोक उड़ सकते हैं स्वच्छंद आकाश में।
है, उनके लिए कोई सीमा नहीं रह जाती। तो वो ये कह रहे हैं कि यदि हम स्वतंत्र होते तो क्या होता, सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। अब सीमाहीन जो क्षितिज है मतलब इतना विस्तृत आकाश जो है जिसकी कोई सीमा नहीं है, उसमें उस क्षितिज में हम बेरोक टोक उड़ते, बिल्कुल स्वच्छंद होकर, प्रसन्न मन से, प्रसन्न चित्त होकर आकाश में उड़ते, और इन पंखों की होड़ा होड़ी और क्षितिज की इन पंखों से, होड़ा होड़ी मतलब प्रतिस्पर्धा, जैसे छोटे बच्चों में होती है ना कंपटीशन जिसको कहते हैं, प्रतिस्पर्धा है, छोटे बच्चों में भी ऐसे दिखाई देता है, हम में भी होती है कि हम जैसे मान लीजिए स्कूल में रेस हो, दौड़ने की प्रतियोगिता हो, प्रतिस्पर्धा हो, तो हम क्या करते हैं, ये पीछे रह जाए, हम आगे निकल जाएं। हर काम में हम ये कहते हैं कि हम आगे निकल जाएं, सामने वाला जो हमारा प्रतिद्वंदी है वो पीछे रह जाए, हम उसको हरा दें, हम आगे निकल जाएं, हम जीत जाएं, है ना। तो ऐसे ही इनके साथ भी है, वो ये कह रहे हैं कि इन पंखों की होड़ा होड़ी, मेरे पंख जो है उनकी होड़ा होड़ी मतलब प्रतिस्पर्धा जरूर होती जब हम क्या होते, आजाद होते, परतंत्र नहीं होते। तो ये सीमाहीन जो क्षितिज है, सीमाहीन जो आकाश है, इससे जो है हमारी पंखों की प्रतिस्पर्धा अवश्य होती है ना, क्योंकि हमें कोई रोक टोक नहीं होती, हम कहीं भी आ जा सकते हैं क्योंकि हम आजाद हैं। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। अब क्या होता, यदि हम यह सीमाहीन आकाश की जो दूरी है उसको तय कर लेते तो क्या होता, क्षितिज मिलन बन जाता, उससे हम मिल जाते, या फिर तंती सांसों की डोरी, या फिर हमारी मृत्यु हो जाती। हम हमारा जो है श्वास, जो हमारी जो सांसें हैं वो क्या हो जाती, खत्म हो जाती। ठीक है, तंती सांसों की डोरी, तंती सांसों की डोरी मतलब हम आकाश में फिर कभी उड़ ही नहीं पाते। ठीक है, उसके बाद नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। नीड़, नीड़ मतलब घोंसला। टहनी शाखा, आश्रय, आश्रय छिन्न भिन्न, छिन्न भिन्न मतलब तितर बितर कर देना। ठीक है, अव्यवस्थित कर देना, तोड़ फोड़ कर देना आश्रय को, जहां पर वो रहते हैं, उनके रहने का स्थान, रहने का उनका स्थान। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न, विघ्न मतलब बाधा, विघ्न मतलब बाधा। अब देखिए अंतिम जो का पद्यांश है, इस पद्यांश में पक्षी जो है वो ये क्या कहना चाह रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि अब यदि हमें पंख दिए हैं, हमारे पंख हैं, तो क्या करना चाहिए, नीड़ न दो चाहे टहनी का। नीड़ मतलब घोंसला। पेड़ पर यदि आप हमें घोंसला नहीं देंगे तो भी हमें चलेगा। ठीक है, नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। मतलब यदि हमारे पास घोंसला नहीं होगा तब भी हम जीवित रह जाएंगे, खुश रह जाएंगे। ठीक है, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। आश्रय का मतलब है कि जहां पर हम रहते हैं वो भी छिन्न भिन्न कर डालो, मतलब तितर बितर कर दो उसको, भले नष्ट कर दो उसको, बर्बाद कर दो उसको, जहां हम रहते हैं उसको भी। घोंसला यदि नहीं दोगे तो भी चलेगा, तब भी वो रह जाएंगे, हंसी खुशी रह जाएंगे। और आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, यदि रहने का उनका जो स्थान है उसको भी नष्ट कर दो, बर्बाद कर दो भले ही, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। पर वो ये कह रहे हैं कि यदि हमें पंख दिए हैं, यदि हमें पंख दिए हैं, पक्षी जो है वो ये कह रहे हैं कि यदि हमें पंख दिए हैं तो हमारा जो प्राकृतिक गुण है, हमारा जो नैसर्गिक गुण है, उस गुण, वो कौन सा गुण है, उड़ान, उड़ने का गुण, वो उनका है, हम नहीं उड़ सकते। ठीक है, हमें बोलने का गुण है, हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से
पक्षी जो है वो उड़ सकता है, स्वच्छंद आकाश में उड़ सकता है, यदि हम चाहें तो हम नहीं उड़ सकते, वो उड़ सकता है। तो पक्षी ये कह रहा है, पंछी जो है वो ये कह रहे हैं कि लेकिन पंख दिए हैं, यदि हमारे पंख हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो हमारी ये जो उड़ान है इसमें हमारी बाधा मत बनो, बाधा मत डालो, ठीक है। वो ये कहना चाहते हैं कि हमारा ये जो स्वच्छंद गुण है, हमारा ये जो प्राकृतिक गुण है, जो हमारी विशेषता है उड़ने की, इसको वैसा का वैसा ही रहने दो जैसा हम चाहते हैं। हमें परतंत्र मत करो, हमें गुलाम मत करो, हमारी आज़ादी को छीनो मत। इसलिए हमारा भले घोंसला छीन लो, बर्बाद कर लो, नष्ट कर लो, ठीक है, हम जहाँ रहते हैं उसको नष्ट कर दो, बर्बाद कर दो, लेकिन हमें जो पंख दिए हैं तो उस पंख के माध्यम से जो हम उड़ते हैं उसमें आप हमारे विघ्न न डालो, ठीक है। अब शिव मंगल सिंह सुमन जी ने इस कविता के माध्यम से हमें सिखाने का भी प्रयास किया है कि स्वतंत्रता या आज़ादी जो एक बहुत बड़ी आवश्यकता है और इसका सभी के प्राणी मात्र के सभी के जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है, बहुत अधिक महत्व है। कोई भी परतंत्र रहना, गुलाम बनकर रहना बिल्कुल भी नहीं चाहेगा, ठीक है। तो जैसे मनुष्य चाहता है कि वो हमेशा खुले आकाश में जो है वो रहे, हमेशा रहे, परतंत्र होकर नहीं रहे, ऐसे मनुष्य भी चाहता है, ऐसे पक्षी भी चाहते हैं कि वो खुले आकाश में स्वच्छंद विचरण कर पाए, उन्मुक्त होकर रह पाए, मुक्त होकर, किसी के बंधन में वो रहना नहीं चाहते हैं। और इस कविता के माध्यम से उन्होंने शिव मंगल सिंह सुमन जी ने हमें यही बताने का प्रयास किया है। इसीलिए उन्होंने कविता में सबसे पहले उन्होंने यही बताया है कि पुलकित पंख जो है उनके बहुत ही नरम और नाजुक पंख हैं, जो अगर हमने उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया तो वो क्या होंगे, टूट जाएंगे। यदि उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया और वो पिंजरा जो है वो सोने का भी हुआ तब भी वो खुश नहीं रह पाएंगे। उनको मिष्ठान या जल सोने की कटोरी में भी देंगे तब भी वो खुश नहीं रह पाएंगे। और उनका भी अरमान है कि वे खुले आकाश में स्वच्छंद विचरण करें, तब भी वो, और एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़, वो खुले विचारों से, खुले आसमान में, खुले कंठ से वो गाएं, वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उनका भी अरमान था कि वो क्या करें, नीले नभ की सीमा पाने, मतलब इस सीमाहीन आकाश में जो है वो घूमे, विचरण करें, वो नहीं कर पाएंगे। और तारक अनार के दाने, मतलब तारे रूपी अनार के जो दाने हैं उसको चुगे, वो नहीं कर पाएंगे। और सीमाहीन आकाश में उड़ने की जो उनका अरमान था, उनकी जो आस थी, पंखों से जो उड़ा हो रही थी, यदि वो ये नहीं कर पाए तो क्या हो जाएगा, या तो यदि वे कर पाएंगे तो वे किससे क्षितिज मिलन बन जाता, वो मिल जाएंगे, या फिर तंती सांसों की डोरी, उनकी मृत्यु हो जाएगी यदि वो उन्हें ऐसा नहीं करने दिया जाए तो। और अंतिम पद में, अंतिम पद्यांश में उन्होंने आज़ादी के महत्व पर जोर देते हुए यही बताया है कि यदि आप चाहो तो हमारा घोंसला, यदि आप चाहो तो हमारी टहनी जिस पर पेड़ पर हम रहते हैं वो भी नष्ट कर दो, वो भी बर्बाद कर दो, वो भी हमसे छीन लो, पर पंख दिए हैं तो हमारी उड़ान में विघ्न मत डालो, ठीक है। हम जो उड़ना चाहते हैं स्वच्छंद आकाश में, उसमें विघ्न मत डालो। बच्चों, आशा करती हूँ यह कविता आपको बहुत पसंद आई होगी और इस कविता के माध्यम से आपने बहुत सी नई नई चीज़ें भी सीखी होंगी। धन्यवाद।